अभी कुछ नहीं। सरकार जब देश के संविधान को, कानून को नहीं मानती तो किसान आंदोलन से दिए हुए वादे भी सरकार कहाँ मानती, झूठ बोलती है। क्या बीजेपी पे लगा हुआ केस दिखाई नहीं देता और दूसरे वालों पे केस दिखाई देते हैं? वो बीटी कॉटन लगता तो जरूर है लेकिन वो होता नहीं। हर खेत के फिजिकल सर्वे हो। जब पैसा देने की बात आवेगी तो बिना कंपनी भाग जाएगी, उनके बीमे रिजेक्ट कर देगी। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद। सारा काम इनको कर लो, एक सबसे ज्यादा काम ये लड़कियां करे। बढ़िया होगी तो जरूरत है जी। हाँ कीड़ा होने लगा। जो बीटी कॉटन थी उसमें कीड़ा आने लगा। अब सब लोगों को जरूरत उसकी है कि जो देसी वैरायटी हमारी पहले थी, आज से 15-20 साल पहले, 25 साल पहले, उसकी जरूरत है और उसका बीज नहीं। अब उसका बीज नहीं तो सबको आना के लिए आवे जो तो देशन बोया कर दे फिर अमेरिकन बोल अमेरिकन बोल लगे। अब सब लोग अमेरिकन से तो तंग हो गए ना। ये तो भी जीरी के पेड़ दे ना तो अच्छे जो जीते मारे हो जो बड़ी नुकी नु काट ली थी, टिंडा नहीं लगे। ये वे किसान हैं सारे और जो वे महिलाएं हैं जो आज से पहले बीटी कॉटन की डिमांड करते थे, सीड की। और आज ये सारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें। आज से 20 साल पहले ये देसी वैरायटियां कपास की बाड़ी उसको बोलते थे, वे होती थी यहाँ। अपने घर में चरखियां थी, अपने यहीं गांव में ही जुल्हे थे जो कपड़े बुनने के काम करते थे। आज सारा बाजार पर निर्भर हो गया। जो अमेरिकन बीज था, जो ये यहाँ की जो महिलाएं हैं उसको अमेरिकन कहते हैं, जो बीटी कॉटन था, बीटी कॉटन, आज उससे सब तंग है। और वो बीटी कॉटन लगता तो जरूर है लेकिन वो होता नहीं। कीड़े आते हैं उसमें। जो भारत सरकार बार बार कह रही थी कि बीटी को होगा, और ये दूसरी फसलों में भी भारत सरकार बीटी को लाना चाहती है। बीटी कॉटन के हाल इन किसानों से सुन लो कि आज वो खत्म हो गया, उसमें कीड़ा लगता है। और देसी बीज जो हमारा था वो खत्म हो चुका है, वो इनको मिलता नहीं। ये उसकी डिमांड कर रहे लेकिन वो देश में से धीरे धीरे खत्म होता जा रहा। ऐसे ही हमारे यहाँ से सारे सीड खत्म होंगे और हाइब्रिड के बाद में बीटी भारत सरकार लाना चाहती है। ये खतरनाक स्थिति आने वाले टाइम पे सब जगह होगी। अगर बीटी के बारे में कोई जानकारी करनी है तो ये हिसार, जींद, राजस्थान और पंजाब की जो पूरी बेल्ट है उसमें आप पता कर सकते हो। इनसे आप जानकारी करो कि बीटी के बारे में इनका क्या वो है। तो अभी देसी बीज आपको चाहिए और चाहिए रहे है नहीं है नहीं। ये तो लोग आज में बैठी रहो सब तड़के जा कर दे जी। हमें तो बाड़ी चुगण में टाइम पास हो जा कर, टाइम पास हो जाता निर्मा चु जा कर दे। हां ये का 2 साल हो गए घर बैठी रहो। हां घर बैठे टिंडे भी नहीं पाए जी, थोड़ा और कुछ भी नहीं पाया। और टिंडे भी नहीं काट जा। टिंडे भी नहीं पाए। देखो आज जो हम आए, हम करनाल, कैथल, जींद, हिसार, इन सब जगह पर आए। स्थिति यही है कि जो फसलों का नुकसान हुआ है बारिश से, और जो सरसों है, सरसों पे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, गेहूं पे भी प्रभाव पड़ा है कुछ क्षेत्र में। कुछ जगह ठीक हैं और बहुत जगह बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि जो ये चक्रवात की तरह चलता है। जो उसकी चपेट में आ गया उसका 100% नुकसान हो गया, कुछ बराबर में छूट गया, कुछ पे जब दाने ऊपर से लगे वो दाने टूट गए, उसके नीचे निकल गए, ये हुआ है। और करीब 50% से ज़्यादा का नुकसान है। बहुत जगह 100% है, सरसों में 60-70% नुकसान है। इसकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए। हर खेत के फिजिकल सर्वे हो, हमारे अधिकारी खेत में आए, जिस खेत का जितना नुकसान है उसकी भरपाई हो, ये हमारी डिमांड है। यही सभी की डिमांड है। कोई अधिकारी, सरकारी अधिकारी कोई नहीं है इनके बीच में। उनको ये है कि ये 10 तारीख के बाद में फसल कट जाएगी और ये किसान अपना आंदोलन करता रहेगा। तूड़ा उसमें से बचेगा और वो भी खराब किस्म का, वो अपने घर ले आएंगे। ये कहेंगे नहीं हमने सर्वे कर दिया, पोर्टल बतावे के खोल दिया, वो बंद है, उस पर कहते हैं कि शिकायत करो। बीमा कंपनी ने भी किसान का भी मर्जट कर दिया, इसके बारे में क्या कहना? ये तो सब सरकारों की पॉलिसी है। बीमा कंपनी क्यों आ गई थी, क्यों रिजेक्ट कर दिया,
ये सब बीमा कंपनी है कहाँ की, वे सरकारी तो उनको लेकर आती है, उनके कोई ऑफिस नहीं है, वे भागे बीमा कंपनी वाले। तो जब पैसा देने की बात आवेगी तो बीमा कंपनी भाग जाएगी, उनके बीमे रिजेक्ट कर देगी, और जहां नहीं देना होता वहां पैसे लेकर चल जाती है। सब सरकारों की बैंक कर्मियों की मिली भगत से पूरे काम चल रहे हैं। सरकार जैसे कि आपने बताया कि हम मुआवजे के लिए एकत्रित होते हैं, ऐसे ये मुहिम भी चला रहे हैं, तो टिकैत कहाँ तक स्टैंड करेंगे अगर मुआवजा ना मिले? नहीं, हम तो अपनी बात उठाते हैं, पूरे देश में बात उठाते हैं भाई, आपके माध्यम से सरकार तक बात जाए, अपने किसानों के बीच में रहते हैं हम। और ये इसका बहुत नुकसान मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इस बेल्ट में बहुत नुकसान इसका है। जो अब तोसाम साइड में चले जाओगे तो वहाँ टमाटर की जो खेती है वो बर्बाद हुई, जो बेलदार फसल है वो बर्बाद हुई, जगह जगह सब चीज़ों पर नुकसान इसका हुआ है। जींद के जिस किसान ने आपको फोन करके जानकारी दी थी, उसकी क्या स्थिति आपने देखी? उसका स्थिति ये देखिए कि उसने 40 किले जमीन ठेके पे ली है, और उसको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि ठेके वाले के पैसे दे देता है, और खेत में नुकसान उसी किसान का है जो मूल रूप से वहाँ पे खेती करता है। एक राहुल गांधी जी के अभी सदस्यता भी रद्द कर दी गई है और उनको सजा भी सुनाई गई है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर इनको सबको होगी सजाएं, क्योंकि ये जो सरकार है ये कानून संविधान उनको किसी को नहीं मानती, ये पक्षपात रूप से काम करती है। इतने केस हर मेंबर पार्लियामेंट पे पाएंगे, आप उनकी जांच कर लो, कोविड के केस सब पे हैं, आप उनकी भी जांच करवा लो। क्या बीजेपी पे लगा हुआ केस दिखाई नहीं देता और दूसरे वालों पे केस दिखाई देते हैं? ये एक इनको डराने का काम है, जिससे बड़े लोगों को डरा लो तो छोटे वाले अपने आप डर जाएंगे। सर जैसे कि दो फाड़ अब कहीं ना कहीं संयुक्त किसान मोर्चा में भी होती दिखाई दे रही है, उसके कोई दो फाड़ संयुक्त मोर्चा में नहीं है, किसानों के साथ हम हैं, संयुक्त मोर्चा किसान एक हैं। जो लोग जाएंगे उनसे भी कोशिश करेंगे कि वे लोग भी वापसी आएं। सर जैसे पहले आंदोलन जब आपने स्थगित किया था तो वो इस बात को मुहिम को लेके किया था कि जो मुकदमे हुए हैं वो वापस हों, और बहुत सी चीजों पर तो 13 महीने आंदोलन नहीं चलते। जी तो आदमी 2 दिन 1 दिन की मीटिंग करते हैं, तो ये 13 महीने किसानों ने चलाए, तो इनकी कोई ये गलती वापस नहीं हुए तो उसके ऊपर नहीं क्या हुआ तो बात कोई इतना बड़ा आंदोलन हो गया और नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। ये वैचारिक क्रांति देश में होगी, सब लोग का विचार से ज्ञान प्राप्त इनको हो गया कि सरकार क्या कर रही है। सर आंदोलन क्या दोबारा भी? आंदोलन तो हो ही रहा, इनके विचार परिवर्तन हो गए, मन परिवर्तन हो गए, तो ये आंदोलन नहीं है, ये और आगे बढ़ेगा, वैचारिक क्रांति देश में आएगी। दिल्ली कूच के समय जो सरकार से बातचीत हुई थी, उन पे कितनी अभी कुछ नहीं, सरकार जब देश के संविधान को कानून को नहीं मानती तो किसान आंदोलन से दिए हुए वादे भी सरकार कहाँ मान रही, झूठ बोलती है। सर जैसे आपने बताया कानून को नहीं मान रही, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप आंदोलन से ज्यादा क्या कर सकते हो? दूसरा रास्ता हथियार उठाने का, हथियार हम उठा नहीं सकते, हम तो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने वाले लोग हैं, वही हम करते रहेंगे। सर जैसे कि कहीं ना कहीं राजनीतिक बदलाव भी आएगा? हम वो तो पॉलिटिकल वाले देखेंगे, जिनको इलेक्शन लड़ना, हमको तो लड़ना नहीं टिकैत राजनीति में नहीं जाएगी ना, हम तो इन बहनों के साथ में रहेंगे, इन किसानों के साथ में। थैंक यू जी। लो जी।